क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे गहरी अंधेरों से उठकर आत्मज्ञान की रोशनी तक कैसे पहुंच सकता है? कैसे कोई राजकुमार अपने सारे ऐश्वर्य, अपनी सत्ता, यहां तक कि अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में भटक सकता है, सिर्फ एक सवाल का उत्तर खोजने के लिए? दुख क्यों है? यही सवाल आपको भी कभी न कभी अंदर से खाए जा रहा होगा, और यही सवाल एक दिन उस युवक को बुद्ध बना देगा। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा शुद्धोधन का शासन था। उनका एक ही पुत्र था, सिद्धार्थ। जब वह पैदा हुआ तब से ही असामान्य घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और एक दिव्य प्रकाश ने पूरे महल को आलोकित कर दिया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी जो संपूर्ण संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने यह सुना और उनका हृदय कांप उठा। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल के भीतर ही सीमित कर दिया। सुख, विलास, नाच गाना, सब कुछ। उन्हें कभी किसी दुख, बीमारी, मृत्यु या बुढ़ापे का दृश्य देखने नहीं दिया गया। लेकिन भला सत्य को कोई कब तक छुपा सकता है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके पिता ने व्यवस्था की कि रास्ता साफ हो, कोई दुखद दृश्य न दिखाई दे। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। पहले दिन उन्होंने एक वृद्ध को देखा, कमर झुकी हुई, बाल सफेद, हाथ कांपते हुए। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है जो हर किसी को आता है। दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी को देखा, पीड़ा से कराहता, शरीर से शक्ति समाप्त। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, श्वेत चादर में लिपटा, लोग रो रहे थे। और चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर, प्रसन्न, मानो उसे किसी भी चीज की चिंता न हो। सिद्धार्थ का मन अशांत हो गया। पहली बार उन्होंने जाना कि जीवन सिर्फ सुख नहीं है, इसमें दुख, रोग, मृत्यु, परिवर्तन भी है। और यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक रात वह चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। अपने नवजात पुत्र और पत्नी यशोधरा को छोड़कर उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना। वह जंगल जंगल भटकते रहे, गुरु दर गुरु। उन्होंने कठिन तप किया, शरीर को कष्ट दिया, वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन वह इतने कमजोर हो गए कि मूर्छा खाकर गिर पड़े। तभी एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ की आंखें खुली और उन्होंने जाना, न तो अति विलास न ही अति तपस्या, मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। इसके बाद वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न हो मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीती, माया आई, भ्रम पैदा करने लगी, भय उत्पन्न करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः एक भोर की बेला में जैसे ही सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी, उनके भीतर रोशनी फैल गई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध बन गए। उन्होंने अनुभव किया, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले शिष्य की खोज की। वह उन्हें ढूंढने गए जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह भोजन कर रहे थे। उन्होंने उनका उपहास किया, लेकिन बुद्ध के चेहरे की शांति, उनकी आंखों का तेज और उनके शब्दों की गहराई ने उन्हें मोहित कर दिया। धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ जुड़ने लगी। उनके प्रवचन सरल, सच्चे और व्यावहारिक थे। उन्होंने किसी ईश्वर की पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने आत्मा को खोजने को कहा। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। कई वर्ष बीते। बुद्ध ने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। वह राजमहलों में भी गए, झोपड़ियों में भी। उन्होंने सभी से एक ही बात कही, दुख से मुक्ति केवल समझ, ध्यान और करुणा से संभव है। एक दिन वह फिर कपिलवस्तु लौटे। यशोधरा और उनका पुत्र राहुल उन्हें देखने आए। यशोधरा ने पूछा, क्या हमें छोड़कर जाने का यही मार्ग था? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं था, मुझे संसार को जगाना था।
और मैं स्वयं तभी जाग सका जब मैंने सबसे पहले खुद को खो दिया। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना लिया। यह दृश्य भावुक था। एक पिता जो कभी राजकुमार था अब भिक्षु बनकर अपने बेटे को आत्मज्ञान का बीज दे रहा था। इस कथा का अंत अभी नहीं हुआ मित्र, ये तो अभी बस शुरुआत है। बुद्ध के ज्ञान का प्रचार तेजी से फैलने लगा। उनके 4 प्रमुख शिष्य थे, आनंद, सुत्तपुत्र, महाकाश्यप और उपाली। इनमें से आनंद सबसे करीब था। वह बुद्ध के हर प्रवचन का साक्षी था और अपनी मधुर वाणी से दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाता था। आनंद ने ही बुद्ध के अंतिम समय तक उनका साथ दिया। समय बीता और बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनके शिष्यों की संख्या लाखों में पहुंच गई। एक दिन राजा अशोक, जो कौरव और पांडवों की लड़ाई के बाद सत्ता पर बैठा था, ने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना। पहले वह युद्ध में बहुत कठोर और क्रूर था, लेकिन बुद्ध की शांति और करुणा ने उसके हृदय को छुआ। उसने अपने सारे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और लाखों लोगों तक बुद्ध की शिक्षाओं को पहुंचाया। अशोक के शासन में धर्म और अहिंसा का युग शुरू हुआ। बुद्ध का जीवन केवल एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जात पात के भेद को नकारा और कहा कि किसी भी व्यक्ति की जाति उसकी कर्मों और चरित्र से होती है, न कि जन्म से। उन्होंने महिलाओं को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। फिर वह समय आया जब बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों की ओर कदम बढ़ाया। उनके शरीर में धीरे धीरे रोग फैल गया, लेकिन उनके मन में शांति थी। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, मैं मरने वाला नहीं, मैं निर्वाण की ओर जा रहा हूं। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उनका अंतिम उपदेश था, सब कुछ नश्वर है, इस सत्य को जानो और अटूट शांति प्राप्त करो। यह सुनकर सभी शिष्यों की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने कुशीनगर में एक दिन ध्यान लगाकर समाधि में प्रवेश किया और शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर सदा के लिए दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। आज भी लाखों लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख से भागना नहीं, उसे समझना है, और समझ के बाद ही हमें जीवन में सच्ची शांति मिलती है। मित्र, ये कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन की कहानी भी है। क्या हम भी अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करेंगे? क्या हम भी दुखों से भागने के बजाय उनका सामना करेंगे और शांति पाएंगे? फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध कथा में। तब तक ध्यान रखें, जागृत रहें और मुस्कुराते रहें। बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।